वेलकम टू सोशल। रॉकिंग स्टार यश को आज ऑडियंस में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म KGF से जिस तरह से उन्होंने एक फैन बेस क्रिएट किया है, वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म में अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जहां उन्होंने इस लेवल पर पहुंचने के लिए स्टार्टिंग से हार्डवर्क किया है, जिसके बारे में लोग शायद जानते भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। That's our responsibility and rest we leave it to God. कहाँ लेके जाएगा देखेंगे। नंबर 1, यश कर्नाटका के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना चाइल्डहुड शहर से दूर ही बिताया है। यश के फादर एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी मदर एक होम मेकर हैं। यश के एक्टर बनने के बाद भी उनके फादर ने अपनी जॉब कई सालों तक नहीं छोड़ी थी। 2014 तक उन्होंने एज अ बस ड्राइवर काम किया है और सबको बहुत हैरानी होती थी कि यश के इतने फेमस होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब करते रहे। यश का कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और यही क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी हैं। नंबर 2, यश को एक्टिंग का पैशन बचपन से ही था, जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में एक इवेंट पे उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसको सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पसंद किया था। यश उस रिस्पॉन्स से इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने तभी से एक्टिंग को रेगुलरली करना शुरू कर दिया था। क्लास 12th में आने तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे जाके एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने और जब यश ने पढ़ाई छोड़ के बैंगलोर जाने की बात की तो उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को ये तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम हमसे ना कोई हेल्प मांगना और ना तुम हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर एक्टिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता और यश के इस डिसीजन को भी समझना उनके लिए मुश्किल था। आज जब यश एक सुपरस्टार बन गए हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी सक्सेस से खुश हैं, पर फिर भी यश के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। यश अपनी पब्लिक अपीयरेंस में काफी हम्बल नजर आते हैं, जिसका क्रेडिट शायद उनके पेरेंट्स को ही जाता है। नंबर 4, यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और उस वक्त वो बैंगलोर में किसी को नहीं जानते थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे और वहां सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशंस दिया करते थे। यश को फिर एक थिएटर ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया, जहां वो एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम करते थे। उनका काम कभी स्टेज मैनेज करना होता था, तो कभी लाइट मैनेजमेंट, तो कभी किसी प्ले में एक एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सभी चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा था और कुछ टाइम बाद उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया था। नंबर 5, यश को जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया तो उन्हें लगा कि सब उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा और वो थोड़े पैसे भी कमा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग पहले डिले हो रही थी और फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म बंद ही हो गई। यश उस टाइम बहुत यंग थे और ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। यश को थिएटर से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे और इस फिल्म से जो पैसे उन्हें मिलने थे वो उन्हें कभी नहीं दिए गए। यश उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां उनके पास रहने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक रात बस स्टैंड पर सोकर बितानी पड़ी। So then yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. Wow. The place where, because there I had to decide whether to go home or to stay. नंबर 6, यश ने फिर डिसाइड किया कि वो दोबारा से शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बैंगलोर में हर जगह जाकर ऑडिशंस देने शुरू किए। कुछ ऑडिशंस एक्टिंग के लिए होते थे तो कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी जॉब्स के लिए। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक सीरियल में कास्ट किया गया जो उनके करियर का पहला स्क्रीन अपीयरेंस बना। इस सीरियल के बाद ही यश को और टीवी सीरियल्स मिलने लगे और वो एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर बन गए थे। नंबर 7, यश टीवी पर तो एक पॉपुलर फेस बन गए थे, पर दिल से वो फिल्म्स में ही एक्टिंग करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। फिल्म का नाम मोगीना मनसू था, जिससे यश ने अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में यश का सपोर्टिंग रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया। इस अवार्ड के बाद ही उन्हें फिल्म्स में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और ऑडियंस से भी उनकी फिल्म्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे और उन्हीं की वजह से सैंडलवुड इंडस्ट्री को आज इंडिया में एक नई रिकॉग्निशन मिली है। नंबर 8, यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और बचपन से उनका निकनेम यश रहा है। उन्होंने जब एक्टिंग करना शुरू किया था तो उन्हें एडवाइस किया गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कोई और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो उन्होंने यश को ही अपने ऑफिशियल स्क्रीन नेम के तौर पर चूज किया था। नंबर 9, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश ने रिवील किया कि अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म को देख के ही KGF में उन्होंने अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने खुद अमित जी की ऐसी बहुत सी फिल्म्स देखी होंगी जहां उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यश ने भी उन्हीं फिल्म्स को देख के रॉकी के कैरेक्टर को प्रिपेयर करना शुरू किया था।
नंबर 10, KGF की शूटिंग करना सभी के लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा था, जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे। फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन तक इसमें हर चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशंस पे महीनों तक शूट करना यश के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज रहा था। यश ने बताया कि हर एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशंस की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसलिए फिल्म के सभी एक्शन सीन्स यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 11, KGF जब रिलीज हो रही थी तो उसी दिन शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जीरो भी रिलीज होने वाली थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस क्लैश को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था और उन्होंने कहा था कि जीरो और KGF दोनों ही अलग तरह की फिल्म्स हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। KGF ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जहां फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और जीरो ने 191 करोड़ का। नंबर 12, यश को कभी नहीं लगा था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस KGF को इतना अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि यश के लिए पहली हिंदी रिलीज थी। फिल्म के हिंदी वर्जन का रिस्पांस देखकर सभी हैरान रह गए थे और आज चैप्टर 2 को लेकर पूरे इंडिया में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यश ने कहा कि इस फिल्म से हमने कन्नड़ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल रिकग्निशन दिला दी है और इसमें बॉलीवुड की ऑडियंस का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे सपोर्ट किया जैसे ये उनकी अपनी फिल्म हो। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में बताएं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे यश को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। एक नंबर एक्शन, बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। नंबर 13, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर फैंस और मीडिया उनका कंपैरिजन किसी और एक्टर से करते रहते हैं जो यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है तो कभी रामचरण से और कभी विजय देवरकोंडा से। यश का मानना है कि ये कंपैरिजन इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मेरी फिल्म सक्सेसफुल रही है। जिस दिन मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी उस दिन यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सभी एक्टर्स इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को भी सबके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लीज़ नेवर पुट एनीबडी डाउन जस्ट टू मुझे अच्छा दिखाने के लिए किसी को नीचे मत डालना। सब उनके दुनिया में उनके लाइफ में वो ऊपर ही रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स एंजॉय एवरी फिल्म। हर फिल्म देखो, जो अच्छा पसंद आएगा उसके बारे में अच्छा बात करो, उसको लेके दूसरा फिल्म के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि हमेशा कोई अच्छा फिल्म नहीं बना सकता। नंबर 14, यश को करंट बॉलीवुड एक्टर्स में रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी वो बहुत बड़े फैन हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो वो नवाज के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहेंगे। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप दोनों एक्टर्स को एक फिल्म में देखना चाहेंगे। नंबर 15, यश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस राधिका पंडित से 2016 में हुई थी। यश और राधिका ने कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है, जहां अपने करियर की शुरुआत में दोनों एक सीरियल में साथ नजर आए थे और अभी तक उन्होंने 4 फिल्म्स में एक साथ काम किया है। राधिका को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और उनकी हर फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशंस मिलती हैं। ऑडियंस को भी दोनों की पेयरिंग हमेशा पसंद आई है, जहां मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। यश ने भी कई बार कहा है कि राधिका ही हमेशा उनकी फेवरेट को एक्टर रही हैं और फ्यूचर में भी वो दोबारा एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। नंबर 16, KGF में रॉकी के कैरेक्टर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है उसकी बियर्ड, जो उसके कैरेक्टर को एक अलग एज देती है। यश का लुक ऑडियंस में इतना पॉपुलर हुआ था कि काफी लोगों ने उन्हीं की तरह स्टाइल करना शुरू कर दिया था। यश ने अपनी बियर्ड को 2 सालों तक मेंटेन करके रखा था और KGF की शूटिंग खत्म होने के बाद अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फाइनली शेव किया था। नंबर 17, विजय देवरकोंडा यश की लाइफ स्टोरी से बहुत कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से यश ने अपना करियर खुद से ही बनाया है, वैसे ही विजय ने भी यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। अगर आप देखें तो दोनों की जर्नी भी काफी सिमिलर रही है, जहाँ दोनों ने थिएटर से ही अपना करियर शुरू किया, फिर सपोर्टिंग रोल्स करके फिल्म में आगे बढ़े। दोनों ही एक्टर्स के लिए 2018 काफी सक्सेसफुल रहा, जहां विजय ने अर्जुन रेड्डी से और यश ने KGF से इंडियन ऑडियंस में एक बड़ा फैन बेस क्रिएट किया था। हमने विजय देवरकोंडा पर भी फैक्ट वीडियो बनाई है, जिसे देख के आप विजय की स्ट्रगल स्टोरी भी जान पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वेट, अभी यश के भी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं, सो पहले आप ये वीडियो पूरी देख लें। नंबर 18, यश से जब बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करने की बात की गई थी तो उनका कहना था कि वो बॉलीवुड में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। यश भी अपनी इंडस्ट्री को ही आगे लेके जाना चाहते हैं और फ्यूचर में वो KGF के अलावा भी कई बड़ी फिल्म्स करना चाहते हैं। यश का मानना है कि कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, पर हमारी फिल्म्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है और मैं ये परसेप्शन बदलना चाहता हूँ। इसलिए यश बॉलीवुड फिल्म्स को हमेशा रिजेक्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री पर ही फोकस करना चाहते हैं। आपका इस ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या कहना है? डू यू थिंक यश को बॉलीवुड में फिल्म्स करनी चाहिए या नहीं? नंबर 19,
KGF में गरुड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। KGF की स्टोरी डिस्कस करने जब डायरेक्टर प्रशांत नील यश से मिलने आए थे तो उसी वक्त उन्होंने यश के बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्हें लगा कि फिल्म में गरुड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो वो भी राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में भी मदद की। नंबर 20, KGF चैप्टर 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक अलग फेज ऑफ लाइफ में दिखाया गया है जहां वो एक पॉलिश्ड लुक में नजर आता है। इस लुक के लिए यश को 8 महीनों तक एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोज में भी उनका लुक काफी उभर कर सामने आया है। आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा? डू लेट अस नो बाय योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।